हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 को हल कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 5वां सवाल हल करेंगे। चलिए देखते हैं 5वां सवाल क्या है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघात हैं। ठीक है, हमें कुछ बहुपद दिए गए हैं, हमें इनमें से बताना है कि कौन कौन रैखिक बहुपद हैं। ठीक है, ये रैखिक बहुपद हैं और कौन कौन द्विघात बहुपद हैं और कौन कौन त्रिघात बहुपद हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम एक एक को हल करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसकी घात देखिए, इसकी घात हमें एक भी नहीं दी गई है, तो हम इसकी एक मान लेते हैं। यानी कि जब किसी अचर राशि की घात कुछ ना हो तो हम एक मान लेते हैं। ठीक है, इसकी घात 2 है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो पूरे बहुपद में बड़ी घात होती है वही पूरे बहुपद की घात बनती है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? घात 1 है और घात 2 है। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। ठीक है, तो 2 जो है पूरे बहुपद की घात बन जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, जब पूरे बहुपद की घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा या फिर द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो हम लिख देंगे यह द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट हल हो जाता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है हमारा x माइनस एक्स की घात 3। इसकी घात हम 1 कर सकते हैं। इसमें पूरे बहुपद में घात क्या है? 1 और 3 है। तो बड़ी कौन सी घात है? 3 है। तो फिर ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह त्रिघात बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है। इस प्रकार से चलिए अब अगला लेते हैं। अगला तीसरे नंबर का है। तीसरे नंबर में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें देखिएगा घात क्या क्या है। इसमें हमने इसकी घात 1 कर ली, तो इसमें 1 और 2 है घात। ठीक है, और तो हमें इसमें कहीं घात दिख नहीं रही है। तो इसमें 1 और 2 में से बड़ी घात क्या है? 2। तो फिर ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी की घात कितनी है? 2। ठीक है, बड़ी घात पूरे बहुपद की घात बनती है और पूरे बहुपद की घात के अनुसार हम नाम देते हैं। पूरे बहुपद की घात 2 है तो ये बहुपद बन जाएगा द्विघात बहुपद। तो हम लिख देंगे यह द्विघात बहुपद है। इस प्रकार से ठीक है। चलिए जी, अब चौथा लेते हैं पॉइंट। चौथा है हमारा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसमें हमें एक चर राशि दी गई है, इसमें घात नहीं लगी है तो हमने एक घात लगा दी। अब इसमें इसकी पूरी की घात क्या बनेगी? 1, क्योंकि केवल इसमें एक ही घात है। और जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इस बहुपद की घात क्या बन गई? 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। चलिए अब अगला लेते हैं। अगला है हमारा 3t, 5वां 3t। यहाँ पर t एक अचर राशि, इसकी घात नहीं दी गई तो हम 1 लगा सकते हैं। 1 लगा ली। अब इसकी घात क्या बन गई? 1 बन गई। तो ये क्या हो जाएगा? एक रैखिक बहुपद। इस पॉइंट की तरह यह रैखिक बहुपद है। हम लिख देंगे रैखिक बहुपद है। चलिए छठवां पॉइंट लेते हैं। छठवां है आर स्क्वायर। इसमें कितनी घात है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। घात 2 तो द्विघात बहुपद, घात 3 तो त्रिघात बहुपद, घात 1 तो रैखिक बहुपद। ठीक है ना। चलिए हमें लिख देंगे यह द्विघात, द्विघात लिख दो या द्विघाती, एक ही बात है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। चलिए अब आखिरी पॉइंट लेते हैं। आखिरी पॉइंट है हमारा 7x3, यानी कि 7x की घात 3। तो इसमें घात कितनी है? 3 है। तो यह हो जाएगा त्रिघात बहुपद, यह त्रिघात
बहुपद है। इस प्रकार से हमारा पांचवा सवाल कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।